नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज। इस समय श्री हनुमान और बुधला संत मंदिर ऋषिनगर में खड़े हैं। भाई, इतना भव्य मंदिर, इतनी बड़ी संस्था, यहाँ पे कुछ नया होने जा रहा है। तो बातचीत करने के लिए हम इस संस्था के जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो अपना परिचय करें। मैं टीनू आहूजा, जनरल सेक्रेटरी बुधला संत मंदिर ऋषिनगर। हाँ जी सर। रवि मेहता, लीगल एडवाइजर बुधला संत सभा। सुरेंद्र बजाज, सदस्य सर। मनोज नागपाल, भंडारा इंचार्ज। तो तमाम पदाधिकारी यहाँ पे खड़े हैं और इनके हाथों में एक निमंत्रण पत्र भी है। तमाम बातें इनके बारे में करेंगे कि क्या कुछ नया, कुछ कार्यक्रम जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम, संत समागम यहाँ पे होने जा रहा है, इस पे परिचर्चा करेंगे। तो पहले बता दीजिए सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आने वाली 27, 28, 29 और 30 4 दिन का ये प्रोग्राम है बुधला संत मंदिर ऋषिनगर के प्रांगण में। 27 तारीख को सुंदरकांड पाठ के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं। 30 तारीख का क्या महत्व है? 30 तारीख को लोग सोच रहे होंगे आपके चैनल पर, भाई क्या है? 30 तारीख को हमारा हिंदुओं का नव वर्ष शुरू होता है। कैलेंडर का जो वर्ष होता है वो 1 जनवरी को होता है, लेकिन हिंदू नव वर्ष जो होता है वो नव वर्ष संबत वाले दिन शुरू होता है। संबत होती है, उस दिन नवरात्रों की शुरुआत होती है। और इस नवरात्रों की, अपने हिंदू नव वर्ष की शुरुआत यहाँ भगवान के भोजन से, भगवान के भजन से, माता जी के आशीर्वाद से, प्रवचन सुनकर यहाँ करें। और जिनका व्रत होता है नवरात्र का, वो भी प्रसादी ग्रहण करें। और नव वर्ष की जो शुरुआत है, बड़े ही मंगलमयी जीवन से शुरुआत करें, ये हमारी कामना रहती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आने वाली 27, 28, 29 3 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। और चौथे दिन जो सुबह होगा, इतवार को, वो सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। आप ये चारों दिन बुधला संत मंदिर के प्रांगण में आएँ और भगवान का आशीर्वाद लें, मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा। तो विशेष क्या क्या कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे 27, 28, 29, 30 मार्च को? 27 तारीख को सुंदरकांड पाठ के माध्यम से हम, ये जो नया वर्ष है आगमन होने जा रहा है, इसकी शुरुआत करेंगे सुंदरकांड पाठ के माध्यम से। संस्था के द्वारा जगह जगह भी निष्काम सुंदरकांड पाठ किया जाता है। यहाँ एक BS मॉडर्न हाई स्कूल भी है, बच्चों के लिए गरीब सिलाई सेंटर भी है। हर रोज, महीने में 1.5 महीने मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। आज भी लगाया हुआ हमने मेडिकल कैंप। हर रोज प्रतिदिन, धूप हो, छाएं हो, कर्फ्यू हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, हर रोज ठीक 11 बजे हमारे मनोज नागपाल जी के नेतृत्व में यहाँ भंडारा चलता है। गरीब व असहाय व्यक्तियों के लिए, आप सभी जनता के होश से, कोई यहाँ जन्मदिन मनाता है, कोई यहाँ पे पुण्यतिथि बड़े बुजुर्ग को मनाता है, कोई यहाँ शादी की सालगिरह मनाता है, सामूहिक भंडारा चलता है। बहुत कार्य चलते हैं यहाँ पे। गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है। कोई बच्चा आता है तो उसको वापस नहीं भेजा जाता, उसको पढ़ाया जरूर जाता है, चाहे कैसे ही उसका अरेंज करना पड़े। बहुत से लोग हैं ऐसे जो अरेंज करते हैं। बाकी रही आपने 27 की पूछी, 27 तारीख को यहाँ सुंदरकांड पाठ के माध्यम से हम शुरू करेंगे। और ठीक 5:30 बजे माता जी आएंगे, सुंदरकांड पाठ को संपन्न करेंगे, समाप्ति होगी। और उसके बाद 1.5 घंटा उनके प्रवचन रहेंगे। ऐसे ही 28 तारीख को 4 से 7 उनके भजन प्रवचन रहेंगे। 29 तारीख को भी ऐसे ही उनकी तरफ से, माता जी के मुखारबिंद से ये प्रवचन चलेंगे 4 से 7। और 30 तारीख को, जिस दिन नव वर्ष संबत है, सुबह 8 बजे हम हवन करेंगे, भगवान का प्रसाद लेंगे। 10 बजे हम हनुमान जी का ध्वजारोहण करेंगे, हर वर्ष करते हैं जैसे। ठीक 11 बजे माता जी अपने प्रवचन देंगी, अपने मुखारबिंद से अपने भजन होंगे। बहुत सुंदर हनुमान जी का जो है बारे में बताएंगे, हनुमान जी के जीवन के बारे में नई नई चीज़ें बताती हैं माता जी। पिछले साल उन्होंने शंकर जी के बारे में बताया था, इस बार हनुमान जी के, राम जी के बारे में बताएंगी। और 1:30 बजे हम सही पंडित जी हमारे नव वर्ष संबत पढ़ेंगे। 1:30 बजे के बाद हम भंडारा शुरू करेंगे ठीक 2 बजे से लेकर सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्ग के लिए भंडारा रहेगा। और जिनका व्रत रहेगा, क्योंकि उस दिन नवरात्रों की शुरुआत है महारानी के, उनके लिए भी यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था रहेगी। तो ये माता जी आपने कहा, उनका नाम जो बताना चाहिए? माता साध्वी करुणागिरी जी महाराज जी आ रहे हैं, हरिद्वार वाले। इनका स्थान, बहुत बड़ा स्थान बना हुआ है, इन्होंने बड़े अच्छे प्रवचन हैं। हम इनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करें। हमारी छोटी सी बात पे एक फ़ोन के कॉल के माध्यम से हमें टाइम देते हैं। हम माता जी का बड़ा धन्यवाद करते हैं। साध्वी माता श्री करुणागिरी जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करें संस्था के। श्री हनुमान जी के बारे में बात करें तो सभी जानते हैं, लेकिन बुधला संत जो स्थान है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
बुधला संत स्थान है। ये बुधला संत जी की समाधि बनी हुई है। पाकिस्तान से एक जो संत हैं वहाँ से मिट्टी लाकर यहाँ समाधि बनाई गई थी। तो वो काफ़ी विशेषता है इसकी। सम्मत वाले दिन बहुत दूर दूर से, भिवानी से, फतेहाबाद से, फरीदाबाद से लोग आते हैं यहाँ पे। अपने बच्चों को या जिनकी शादी हो जाती है, पुत्र वधू को माथा टिकवाने के लिए लाते हैं। उनकी हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, जो भी लोग आएँ, आजकल की नई जनरेशन को 1 जनवरी वाला नया साल पता है, हिंदू नव वर्ष का मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता। बच्चों को जरूर लाएं ताकि हिंदू नव वर्ष के बारे में पता चले। और पहला निवाला भगवान की प्रसादी से शुरू करें। और पार्किंग की व्यवस्था बाहर धोबी घाट पर रहेगी, अंदर ना लेके आएँ साधन। उस दिन बहुत ज़्यादा रश रहता है। आएँ और बच्चों को यहाँ सारे दर्शन करवाएँ। सारे स्वरूप यहाँ विद्यमान हैं। शनिदेव जी का मंदिर है, पंचमुखी बालाजी हैं, खाटू श्याम जी के हैं, लक्ष्मी माता का मंदिर है, सारी देवी माताओं के मंदिर हैं। और अखंड ज्योत उस दिन प्रज्वलित की जाएगी। और सारे अच्छे से दर्शन भी करवाएं और लाभ उठाएं इसका। भगवान की प्रसादी के साथ साथ भंडारा जो आमजन के लिए यहाँ नित्य दिन लगाया जाता है, भंडार गृह से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो इनसे भी बात कर लेते हैं कि भगवान को क्या क्या भोग लगाया जाएगा और आमजन के लिए जो प्रसाद बनाया जाएगा वो भी बता दीजिए। चर्च के मनोज नागपाल। उस दिन लंगर प्रसादी में दाल रहेगी, लंगर वाली कड़ी रहेगी, चावल रहेंगे, तवे की रोटी के साथ में हम हलवा सूजी का। और बाकी तो जो लोग आप आएंगे सभी आके प्रसाद पाके जाएं। व्रत के लिए मनोज जी, व्रत के लिए जो रहेगा, आलू और सामक खीर रहेगी उस दिन। और सुबह हवन के टाइम भी सामक खीर रहेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे जो बड़े बुजुर्गों का हम उस दिन जरूर नाम लेते हैं। हमारे लाला घनश्याम दास जी गक्खड़, भगत मुनीलाल जी, भगत फतेहचंद जी गांधी, आदरणीय हमारे जवाहरलाल जी गांधी, हमारे ओम प्रकाश ठकराल जी, घनश्याम चावला जी, जो ये सोमनाथ तनेजा जी, जगत चावला जी, जो ये पीछे रहे, हमारे आदरणीय पीडी चौधरी जी जो 19 साल तक यहाँ प्रधान गए, उनके सपुत्र हैं ये सुरेंद्र बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए उनके स्वर्ग सिधारने के बाद। तो ये बड़े बुजुर्ग जो हमारे रहे पीछे, उनका बड़ा योगदान रहा, हमें प्रेरणा देने में के लिए प्रेरित किया उन्होंने। इस वजह से हम आए हुए हैं। और आगे हम, जैसे मेहता जी ने कहा कि अपने बच्चों को साथ लें, हम चाहते हैं कि बच्चे इस जुड़ें कि नववर्ष हिंदू नववर्ष क्या है, हिंदुत्व क्या है, हमारे राम जी क्या है, हनुमान जी क्या है, इसके बारे में जो हमारी संस्कृति है, सनातन है, इसके बारे में ज्ञान हो। इसलिए बार बार हमारे मेहता जी कह रहे हैं कि 27 से 30 तारीख तक आप कृपया अपने बच्चों को यहाँ जरूर लाएं, ताकि उनको पता लगे कि ये जो नववर्ष है, हमारा असली नववर्ष संवत वाले दिन शुरू होता है, माता रानी के नवरात्रों से शुरू होता है, भगवान के आशीर्वाद से शुरू होता है। बाकी बजाज जी बताएंगे, हमारे प्रधान जी रहे हैं जो पीडी चौधरी जी, स्वर्गीय पीडी चौधरी जी, उनके सुपुत्र हैं सुरेंद्र बजाज जी। तो बजाज साहब, बात करें, इतनी बड़ी संस्था यहाँ पे चल रही है, भव्य मंदिर बना हुआ है, लोगों की आस्था यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो ये शुरुआत कब से हुई? क्योंकि इतना बड़ा मंदिर और संस्था जो है, मेरे पहली बार रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ऐसे है, इसको कम से कम 60-70 साल से है ये संस्था। और ये हमारी 2 संस्था बनी हुई है। एक 14 सेक्टर में हमारा मंदिर बना हुआ है, वहाँ भी वो हमने गवर्नमेंट से जगह लेके वहाँ भी बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ विशेष है कि अमृतवाणी, सुंदरकांड का पाठ कोई भी बुलाए, निःशुल्क उनके घर जाके करते हैं। किसी का जन्मदिन हो, कुछ दुख सुख में, ये हमारी संस्थाएं जुड़ी हुई है। वो वहाँ जाके 1 घंटा पूरा पाठ करते हैं। और यहाँ भंडारे का, और अपना पहले तो यहाँ पुतला आश्रम भी था, अब स्कूल भी है, तो सिलाई सेंटर भी जो चलता है। कोई भी है ना धार्मिक कार्य हम किसी से मना नहीं करते। और यहाँ आए, अब हमने एक हॉल बना रखा है, किसी का 13वां करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए बड़ी निर्मल वो रखे हुए, एसी लगा हुआ है, उसमें आके अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को मना नहीं करते, कोई भी हो, सारे भी यहाँ आए। और बहुत बड़ी संस्था है ये। और एक ना हमारा सारा का इकट्ठा भाईचारा है, इसमें कोई किसी का कोई वो भेदभाव नहीं। मतलब संस्था जो है पूरी भाईचारे की संस्था है, इसको संचालन में जो है अपना सहयोग करते हैं। एक हमने, जैसे बजाज साहब ने कहा, बहुत सुंदर सत्संग स्मृति हॉल बनाया हुआ हमने। ये सेंट्रली एसी है, बिल्कुल बहुत सुंदर। मैं कैमरामैन आपके हैं, चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको घुमा दें एक बार उस साइड में। बहुत सुंदर सेंट्रली एसी, इसमें 500 व्यक्ति को बैठने की जगह है। कोई भी भागवत कथा करानी हो, या किसी की रस्म पगड़ी हो, या कोई कीर्तन करना हो, नॉमिनल्स इसके अंदर बहुत बिल्कुल नॉमिनल सर, ज़्यादा विशेष नहीं, सिर्फ इसलिए कि ये समाज को समर्पित है। ये हॉल बहुत सुंदर हॉल है। जैसे मतलब बैंकेट हॉल है ना, लोगों को 75-75 हज़ार रुपये किराया, 71-71, हमारा तो 7500 है। अच्छा, 7500 रुपये में पूरा हॉल एसी के साथ? उसके साथ हम क्या कहते हैं, मतलब जनरेटर भी देते हैं। मतलब तेल पार्टी का होता है, लेकिन क्या होता है कि
कुर्सी देते हैं, गद्दे देते हैं, साउंड दे देते हैं जी, मेजे दे देते हैं जी, सारी वो सारी व्यवस्था साथ देते हैं। समाज को समर्पित है। कोई भी आए यहाँ भागवत कथा कराए, पुण्यतिथि कराए, अपने जैसे होती है रसम पकड़ी होती है किसी पर जो परमपिता परमात्मा को जाना तो सभी नहीं है, रसम पकड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े रेट होते हैं। नहीं कोई अगर बाय चांस ऐसा गरीब व्यक्ति हो भाई करनी है तो हम नहीं ले सकता, हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, वाक्य भी सक्षम नहीं है, उसको ऐसे भी देते हैं एक दिन के लिए। तो ये संस्था बड़े अच्छे अच्छे कार्य, सामाजिक कार्य करती है, धार्मिक कार्य करती है। हर इतवार को सुबह यहाँ 7:30 से 9 बजे तक हनुमान जी से पाठ अमृतवाणी होती है। किसके लिए होती है? कि सभी के घर में खुशियां हो। 50 साल से मंगलवार रात को यहाँ 8 से 9:30 कीर्तन होता है, विश्व शांति हेतु। ये हम हनुमान जी का पाठ करते हैं, अमृतवाणी सत्संग करते हैं, ताकि सबके घर में खुशियां हो। ये विश्व शांति हेतु हम करते हैं। आपके जो संस्था बनी हुई है, मैं देख रहा था हनुमान तथा बुधला संत मंदिर सभा बनी हुई है, तो इसके संगठन के बारे में। ये हनुमान मंदिर बुधला संत सभा पिछले लगभग 70 वर्षों से है। इसके हमारे प्रधान राजकुमार सेतिया जी हैं, मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ, मनोज जी हमारे भंडारा इंचार्ज हैं, लीगल एडवाइजर हैं, हमारे सचिव जी हैं। ये पूरी संस्था जुड़ के काम करती है। कैशियर हमारे अशोक ग्रोवर जी हैं। तो ये संस्था मेडिकल कैंप लगा हुआ है, ये संस्था जुड़ के काम करती है पूरा का पूरा। और जो भी कार्य हो हम सभी आपस में मीटिंग करते हैं। सब हमारे काम बढ़ चुके हैं। अब हम 4-5 यहाँ खड़े हैं, हमारी 5 की ड्यूटी यहाँ की है मंदिर संभालने की, बाकी अपने अपने कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई कार्ड वितरण कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई प्रेस में है। तो ये चीज़ सारा संगठित हो गया, सारा एक आदमी कोई नहीं करता, संगठित हो गया हम कार्य करते हैं। सभा पूरा का पूरा सामाजिक धार्मिक कार्य में पूरा सहयोग रहती है और सेवा करने के लिए तत्पर रहती है। हमारे बिट्टू तनेजा जी हैं, बहुत से साथ विशाल ललित जी हैं, संजय कुकड़ेजा हैं, रवि कुकड़ेजा जी हैं, रवि खुराना जी हैं, हमारे बहुत साथी हैं, भीम नारंग जी हैं, शुभम जी हैं, बहुत सारे बलदेव ग्रोवर जी सरप्रस्त हैं हमारे यहाँ के। बहुत बड़ी संस्था है हमारे यहाँ पे, सभी जुड़े हैं। विकास ठकराल जी हैं। पूरी की पूरी संस्था मिलकर यहाँ कार्य करती है और पूरा रूपरेखा हमारा महिला मंडल भी बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा। महिलाएं भी हैं, अपना अपना कार्य करती हैं, वो भी हर मंगलवार इतवार को यहाँ आती। तो पूरा मंडल है, पूरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, सब हम एकत्रित होकर कार्य करते हैं और बहुत सहयोग है, बहुत आशीर्वाद है। हमारे हनुमान जी महाराज जी का आशीर्वाद है इन पर। ऐसे ही हम पर बन रहा है और ऐसे ही आप पर बनेगा। आप सभी यहाँ पर 27 से लेकर 30 तक आएँ और पूरा साल यहाँ के माथा टेके, भगवान का आशीर्वाद है। मैं आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप सभी जरूर पहुँचे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने इतनी सूचनाएं जो दी, लोगों को जागरूक करने का काम किया। और 27 मार्च से लेकर 30 मार्च तक यहाँ इस कार्यक्रम रहेंगे, आध्यात्मिक कार्यक्रम रहेंगे, तो यहाँ का लाभ जरूर उठाएं और पहुँचे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM ओपन न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।